बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो उसको खरीद सके और डमी बता सके। जितना महाराजगंज में सभी प्रत्याशियों की पूरी औकात और पूरी ताकत पूरी दौलत है, उससे ज्यादा इनकम टैक्स भरा हुआ मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है। माननीय वीरेंद्र चौधरी जी 14 तारीख को इसलिए पर्चा भरे थे कि उनका पर्चा खारिज हो सके। करोड़ रुपए में वीरेंद्र चौधरी जी पंकज चौधरी के हाथों बिक चुके हैं और इसका पूरा एविडेंस है मेरे पास। माननीय सांसद जी को आज कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। सबको पता है 6 बार से महाराजगंज को लूटे हैं। दूसरी बात जो दूसरे चौधरी की आप कर रहे हैं, 2.5 साल एमएलए रहते हुए लखनऊ के सदन में नहीं बोला, वो चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के सदन में बोलेगा। उसकी औकात नहीं है इतनी कि वह जाकर वहां बात कर सके। पूरी जनता जानती है कि पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और छोटे मियाँ बड़े मियाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 2 चौधरियों ने मिलकर पूरे चौधरी समाज का नाक कटा दिया है। ये सब चोर हैं। एक एक ऐसी चीजें जानता हूँ, अगर आज मुंह खोल दूं तो जनता जूतों से मार के और महाराजगंज के बाहर कर देगी इनको। लोकसभा चुनाव जो है वह लगभग अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और पूरे देश में जितनी भी अब सीटें बची हैं जहां चुनाव होने हैं वहां पर तमाम जो पार्टी हैं उनके नेता हैं लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सदर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मौसमे आलम जी वह मौजूद है। क्या हाल चाल है और प्रचार कैसा चल रहा है? अब आप प्रचार के लिए एक बार कैमरा उठा के देख लीजिए। यह सिर्फ एक छोटा सा गांव है और इस गांव का एक एक आदमी यहाँ पे मौजूद है। तो आप समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी को महाराजगंज के हर गांव हर घर का हर आदमी जो है बहुजन समाज पार्टी को इस बार वोट करेगा और सभी लोग हमारे साथ हैं। हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचय भी बता दीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेरा नाम मोहम्मद मौसमे आलम है। आज के 25 साल पहले मैं GSBS इंटर कॉलेज से एग्जाम देकर और मुंबई गया था। मेरा घर छोटकी पकड़ी जो महाराजगंज फरेंदा रोड पे पकड़ी चौराहे के पास है और मेरा दूसरा घर मिठौरा में है जो पनियरा विधानसभा में पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप ही लोगों के तरह यहाँ से मुंबई ट्रेन में धक्का खाकर गया था। अगर महाराजगंज में विकास के काम हुए होते, रोजगार होता, इंडस्ट्री होती तो मुझे वह दर्द नहीं झेलना पड़ता जो मैं झेलकर और आज लोगों को उस दर्द से बचाने के लिए महाराजगंज में इंडस्ट्री लगाने के लिए 5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए और 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए मैं आज चुनाव मैदान में आया हूं। अच्छा, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है या पहली बार आपको टिकट मिला है, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता से इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं आज अपना कारोबार छोड़कर मैं महाराजगंज के विकास के लिए चुनाव मैदान में आया हूं। इसके पहले मैं MLA का पर्चा भरा था लेकिन किसी कारणवश खारिज हो गया था। अच्छा, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? मैं जनता को एक ही गुजारिश करता हूं कि आप याद कर लीजिए बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी, जो पेपर पे लिख के नहीं दिया था कि हमने क्या काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद, लेकिन पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जानता है कि बहन कुमारी मायावती जी जैसा सरकार चलाने की किसी भी राजनेता के पास ताकत नहीं है। और उन्हीं के सिद्धांतों को आगे लेकर जाऊंगा और महाराजगंज में इतना चौतरफा विकास करूंगा कि हर बच्चा शिक्षित होगा, हर इंसान जो है कारोबारी होगा, हर आदमी के पास नौकरी होगी। 2 चौधरियों के बीच में मौसमे आलम जी खुद को कहां पाते हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे? पहले बात तो आप समझ लीजिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, माननीय सांसद जी को
आज कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। सबको पता है 6 बार से महाराजगंज को लूटे हैं, इसलिए उनको वोट नहीं करेंगे। दूसरी बात जो दूसरे चौधरी की आप कर रहे हैं, 2.5 साल से एमएलए हैं, सदन में अपनी जिंदगी में कभी नहीं बोला उन्होंने। आप मुझे एक इंटरव्यू उनका दिखा दीजिए, सदन का एक वीडियो शेयर कर दीजिए। जो 2.5 साल एमएलए रहते हुए लखनऊ के सदन में नहीं बोला, वो चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के सदन में बोलेगा। उसकी औकात नहीं है इतनी कि वह जाकर वहां बात कर सके। और आपको बता देता हूं, पूरी जनता जानती है कि पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और छोटे मियाँ बड़े मियाँ मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह लोग छोटे मियाँ बड़े मियाँ हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं एक चौधरी जी को मिला था, उन्होंने बोला कि ये 2 चौधरियों ने मिलकर पूरे चौधरी समाज का नाक कटा दिया है और हम लोग ऐसे चौधरियों को कभी वोट नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा ऐसा है कि बहन जी की जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है, और इसके अलावा जो मौसम आलम जी को महाराजगंज में उतारा गया है वह जो है डमी कैंडिडेट है, ताकि पंकज चौधरी चुनाव जीत जाए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बात क्लियर किया था, कल भी आप सुने होंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी चलती है वह जो है उनके कैंडिडेट, उनके कार्यकर्ताओं के पैसों से चलती है, किसी धन्ना सेठ का पैसा नहीं होता। आप इस बात को अंदाजा लगा लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो उसको खरीद सके और डमी बता सके। जितना महाराजगंज में सभी प्रत्याशियों की पूरी औकात और पूरी ताकत, पूरी दौलत है, उससे ज्यादा इनकम टैक्स भरा हुआ मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है। मुझे डमी बताने वालों सब के सब चोर हैं। एक एक ऐसी ऐसी चीजें जानता हूं, अगर आज मुंह खोल दूं तो जनता जूतों से मार के और महाराजगंज के बाहर कर देगी इनको। कुछ बता देंगे थोड़ा सा अपने विरोधियों के बारे में? आपको विरोधियों के बारे में इतना बता देता हूं, माननीय वीरेंद्र चौधरी जी 14 तारीख को इसलिए पर्चा भरे थे तो उनका पर्चा खारिज हो सके। आप उसको पता करा लीजिए। लास्ट में राष्ट्रीय के अध्यक्ष जो थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको आकर पर्चा भरवाना पड़ा, ताकि जो है बिके हुए हैं यह सभी लोग जान चुके हैं। इसीलिए आज जो है यहाँ पर महाराजगंज में जब यादव और इन लोगों की झगड़ा हुई, इन्हीं सब बातों को लेकर हुआ। कईयों करोड़ रुपए में वीरेंद्र चौधरी जी पंकज चौधरी के हाथों बिक चुके हैं और इसका पूरा एविडेंस है मेरे पास। अच्छा, कहा जा रहा है कि राशन वगैरह सरकार दे रही है, तो जो दलित वोट है वो भाजपा में चला जाएगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं आपको बता देता हूं, अगर 4 बेटे होंगे, जिस दिन आपके सर पे कोई लाठी मारेगा वो चारों बेटे उस बाप के साथ होते हैं। आपको गलतफहमी में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देता हूं, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की पार्टी है। और आपको मैं लिखित दे सकता हूं इस बात का। और जिस दिन वोट की गिनती होगी आप देख लीजिएगा, जो दलित समाज है 100% बहुजन समाज पार्टी के साथ है, जो मुस्लिम समाज है वो अपने भाई मोहम्मद मौसम आलम के साथ है। आपको एक गणित दिखा देता हूं, जिस समय एमआईएम के लोगों ने चुनाव लड़ा था, सिर्फ कुछ जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव लड़ा है और 1 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने संगठित किया हुआ है। आपको यकीन के साथ बता दूं, महाराजगंज में चुनाव जीतने के लिए 5 लाख वोट चाहिए। मुस्लिम समाज और दलित समाज का 9 लाख से ज्यादा वोट है। जो 7 लाख के आसपास पोल होगा, मैं आपको 100% कंफर्म करता हूं कि चुनाव मैं ही जीतूंगा। दूसरा, आपको एक जिम्मेदारी, कम से कम 7 लाख से ज्यादा वोट पाकर मैं चुनाव जीतूंगा। दूसरा, मैं देखिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं झूठी बातें करना नहीं जानता, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूं, आप सुन लीजिए। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। जब सुप्रिया श्रीनेत जी जब चुनाव लड़ी तो उनको 47-48 हजार वोट मिला, जिसमें मुस्लिम वोट भी था, जब मुस्लिम नेता नहीं था। आज जो है वह वोट भी उनको नहीं मिलने वाला है।
कुर्मी समाज 3% वोट सिर्फ जो है वीरेंद्र चौधरी के पास जाता है। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा जाके। यादव समाज जब साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं होता है, जिसको सपा अपना कोर वोट समझती है, आज वो भी 50% वोट जो है भाजपा की तरफ चला जाता है। मैं झूठी बातें नहीं करता, सच्चाई है, कोई नेता आपको बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूं। जब 50% यादव वोट भाजपा को चला जाएगा, और जब कांग्रेस के पास एक भी वोट, उनका कोई जनाधारी महाराजगंज में नहीं है, तो ये जो है वोट काट के करेंगे क्या, उससे चुनाव जीतेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, भोजपुरी में आप सुन लीजिएगा। महाराजगंज में कुछ दिनों पहले शोर हुआ था कि यहाँ पे चोटिकटवा आइल बा, आप में किसी ने नहीं देखा है। फिर बाद में पता चला कि मुँह नोचवा आइल बा, ओहू के केहू नहीं देखले बा। फिर बाद में पता चला सुई कोचवा आइल बा, लेकिन ओहू के केहू नहीं देखले बा। लेकिन तो आके हम दूगो शख्सियत बतावत हई जे पूरा महाराजगंज जिला देखा था। एगो खून चुसवा है जौने के भाजपा कहल जाला, जौन हर दिन जनता का एक एक खून के एक एक बूंद नोचता खसोटता। दूसरे को तो आके बता देते हैं, गठबंधन के नाम पे एगो आइल बा जौने के वोट कटवा कहल जाला, और ये वोट कटवा जौन है वोट काटे के कोशिश करता। तो आके बता देते हैं, वोट काटले से या चोरी कैले से कोनो भी समाज के, कोनो भी पार्टी का वोट बैंक नहीं बन सकला। इनकर जमानत तक जब्त हो जाई, जैया वोट पड़ी तैया देख लिया। जनता से गुजारिश करत है कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। आपका भाई, आपका बेटा मोहम्मद मौसम आलम चुनाव जरूर जीतेगा और पूरा महाराजगंज जीतेगा। हमारा अपना महाराजगंज है, हम इसको जिता कर रहेंगे। अच्छा, इसका विकास जरूर करेंगे। मौसम आलम के लड़ैया कैसे बा, वीरेंद्र से या पंकज से? पहले हम तो आके बता देती हमार केहू से लड़ाई नहीं है, और तो आके बता देती कुछ हद तक पंकज चौधरी हमके टक्कर जरूर दे सकेला। 6 बार के सांसद हमें, उनके हम इतना हल्का में भी नहीं ले सकीला। इतना जानते हैं कि 2.5 लाख वोट पाके हमके टक्कर जरूर दे दी है। 2 आखिरी सवाल। एक समय था कि बहुजन जो है हमेशा जो है सत्ता में रहती थी, और बहुजन जहां अपना प्रत्याशी खड़ा करती थी अच्छे का जो है जमानत जब्त हो जाता था। लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आया कि बहुजन अपने ढलान की तरफ जो है वो चली गई है, और कहीं ना कहीं बहन जी जो आमतौर पर धुआंधार जनसभा करती थी अब कम दिखती हैं। तो एज ए बहुजन नेता आपका क्या विचार है इस पे? मैं आपको 2-3 बातें इसके लिए आपको क्लियर कर देता हूं। बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का एक पार्टी है, जिसके अंदर बहुत सी जात धर्म के लोग आते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो सबसे बड़ी नाम आता है वो आता है कि यह दलित और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। अब आपको मैं एक जिम्मेदारी के साथ बता देता हूं कि बहन जी कमजोर कहां पे हैं और उनको कमजोर किया कहां पे जा रहा है। उनको जो भी आज सरकार में लोग हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुजन समाज पार्टी गरीब, दलित और कमजोर लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। उनके ऊपर हथकंडा डालने के लिए आपको मैं बता देता हूं, जो जियो का सिम आया था उन्होंने फ्री दिया था, लेकिन उनको पता चल गया है कि आज जो है जो टैक्स पेयर हैं सिर्फ उनके पैसे से अगर आप लूट खसोट करोगे तो वो गला पकड़ लेगा, आपका सरकार का गला पकड़ लेगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, लूटने का नया तरीका जो है अख्तियार किया, और उस तरीके में आया, जियो का एक सिम तैयार किया, लोगों को आदत डाला, और आज 500, 600, 700 रुपया महीने का जो है सिम के पीछे लूटता है। दूसरा आपको बता देता हूं, इसी तरह से जो आपका गैस सिलेंडर का भाव था 25 रुपए का राशन देके इन लोगों ने जो है उसको जो है सिलेंडर के ऊपर 500 रुपया ज्यादा करके और लूटना चालू कर दिया। उनको पता है कि जनता का जो आवाज है वो बहन जी का आवाज है, इसलिए बहन जी को दबा दिया जाए, उनको गुमराह कर दिया जाए, उनके नाम का जो है अलग अलग तरीकों की बातें कर ली जाए तो अपने आप जो है लोग दब जाएंगे। आपको मैं एक बात बता देता हूं, इन लोगों ने एक बात कही थी बहुत पहले, मैं आपको बताता हूं, एक नेता होने के साथ साथ एक बात बता दूं, राहुल गांधी जी जो आज बहुजन समाज पार्टी के जो संपादक हैं, संस्थापक माननीय काशीराम जी,
उनको बोलते हैं कि वह दलितों के भरोसे थे, अगर वो नहीं होते, दलित नहीं होते तो वो नहीं चल पाते। लेकिन आपको जिम्मेदारी के साथ बता दूं, वह खुद भी साइकिल से कैडर करके लोगों को जोड़कर और यह पार्टी बनाए थे। आज वही नेता आपके सामने आके बोलता है जो आरएसएस के गोद में पला है, या मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वह बच्चा है जो आरएसएस के गोद में पला हुआ है, और आज जो है उसको समझता है कि आज उनका तलाक हो गया आरएसएस के साथ, और आज जो है वह अपने आप को मुसलमानों का समर्थक बताते हैं। उसमें आलम जी सांसद बन के आते हैं तो महाराजगंज के लिए सबसे पहला वो कौन सा काम होगा जो करेंगे? सबसे पहले मैं आपकी इस बात को खत्म कर दूंगा जो आप पिछड़ा जिला बोलते हैं। महाराजगंज को पिछड़ा जिला कोई नहीं बोल सकेगा। महाराजगंज में विकास करना मेरा जो है सबसे मूल्य जो चीजें हैं वह ये है कि मैं महाराजगंज में 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और महाराजगंज में मैं 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। महाराजगंज को चौतरफा विकास करूंगा। महाराजगंज को चारों तरफ से बाईपास जो रोड जो है वह बना के दूंगा। महाराजगंज में महाविद्यालय बनाऊंगा। महाराजगंज में बड़े स्तर का हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसका इतना आपका इलाज और हर चीजें हो सकेगा कि आपको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। मौसमे आलम जी भले ही राजनीति में नए हों, बाकी इनका जो दावा है कि ये जीत कर चुनाव एक बार महाराजगंज से सांसद बनने वाले हैं, तो 1 तारीख को वोटिंग है, वोटिंग हो जाएगा, 4 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद पता ही चल जाएगा कि महाराजगंज की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।